पर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी स्पार्टा का नाम सुना है? क्या आपको पता है कि ओलंपिक्स खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? आज मैं आपको जिस देश की खूबसूरती के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस देश को आपको नजदीक से दिखाने जा रहा हूं, वो कंट्री सबसे स्पेशल है। फ्रेंड्स, जिस देश के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे फिटेस्ट पर्सनालिटी माने जाते हैं। इनफैक्ट कहा तो जाता है कि यहाँ के लड़के वर्ल्ड के सबसे हैंडसम माने जाते हैं। वेल दोस्तों, इस देश में ही दुनिया के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के सबसे पुराने देश ग्रीस की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, जो कि साउदर्न यूरोप में स्थित है। इस देश की कुल जनसंख्या है 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा, जबकि ग्रीस कुल मिलाकर 128,900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के लोगों की बात करें तो 85% जनसंख्या शहर से बिलोंग करते हैं, तो वहीं 15% रूरल एरिया में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीस देश के लोगों को दुनिया का सबसे गुड लुकिंग कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ की लड़कियाँ हो या लड़के, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के कई सारे सुपर हैंडसम लड़कों को ग्रीक गॉड्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ग्रीस देश का ये बहुत ही अच्छा नियम है कि हर नागरिक जो कि 18 साल का या उससे ज्यादा का है, उसे वोट करना ही पड़ता है। आपको बता दें कि अगर यहाँ वोट के दिन किसी ने छुट्टी मारी और वोट नहीं किया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ग्रीस की भाषा ग्रीक यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। कहते हैं कि इस भाषा को सीखना बाहरी लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये कम से कम 3500 साल पुरानी लैंग्वेज है। दोस्तों, ग्रीस देश में आपको एक भी नदी नहीं मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर समंदर का किनारा है, लेकिन कोई भी नदी नहीं है। आपको इसके पीछे का कारण बता दूं तो वो है यहाँ का पहाड़ी एरिया। कहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई बोट या जहाज चलती हुई नजर नहीं आती है। आप समझ सकते हैं कि इस देश में खेती करना कितना मुश्किल होता होगा। ग्रीस की तो सबसे बड़ी जगह एथेंस और स्पार्टा है, लेकिन इन दोनों स्टेट्स के बीच में शुरू से ही हर चीज को लेकर कंपटीशन रहा है। 404 बीसी में इन दोनों स्टेट के बीच में भी लड़ाई हो गई थी, जिसे पेलोपोनेसियन वॉर के नाम से जाना जाता है, और इस वॉर में स्पार्टा ने एथेंस पर जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बेशक इस देश में कोई नदी नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस कंट्री की कोस्टल लाइन 9000 माइल्स में फैली हुई है। कहने का मतलब ये कि इस देश में आपको समंदर किनारे का नजारा खूब देखने को मिलता है। दोस्तों, एक समय था जब कहा जाता था कि ग्रीस देश के पास सब कुछ था। ये बहुत ही रिच कंट्री हुआ करती थी, और सबसे अच्छी बात थी कि सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर पिछले 20 सालों को देखा जाए तो ग्रीस में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के लोगों के पास जॉब की कमी है, और लोग गरीबी जैसी सबसे खतरनाक बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। कहा जाता है कि यहाँ की सरकार ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा लिए हैं, लेकिन आज तक इसे जड़ से खत्म नहीं कर पाई है। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट के ही बड़े अधिकारी ये गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिट माने जाते हैं। ग्रीस के लोग अपने फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश से दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक गेम्स खेला गया था, जिसकी शुरुआत 776 बीसी में इसी देश में हुई थी। ग्रीस देश का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत भी इसी देश में हुई है। कहते हैं कि इस देश में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कि पूरी दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। वेल दोस्तों, ग्रीस में कोई भी नदी नहीं है, लेकिन इस देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 137 किलोमीटर के अंदर आपको समंदर का किनारा न मिले। आप समझिए कि ये किस तरह से इस देश के लिए पॉजिटिव बात है। आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको समंदर का किनारा ज्यादा से ज्यादा 137 किलोमीटर के बाद मिल ही जाएगा। वेल दोस्तों, ग्रीस देश की बात करें तो आज भी यहाँ पर कुल जनसंख्या का 98% हिस्सा इसी देश की पैदाइश है। कहने का मतलब ये कि मात्र 2% आबादी ही ऐसी है जिनके पास ग्रीस की नागरिकता तो है, लेकिन ये पैदा इस देश में नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि इस देश की परमानेंट रेजिडेंट कार्ड हासिल करना इतना आसान काम नहीं। वेल दोस्तों, ग्रीस देश का नेशनल ड्रिंक है ओजू, जिसे यहाँ पर सेलिब्रेशन पर पिया जाता है। इतना ही नहीं, जब भी आप इसे पीते हैं चीयर्स नहीं कहना चाहिए, आपको कहना होता है स्टीन इगिया मास, या आप कह सकते हैं गिया मास। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ग्रीस देश में मार्बल्स का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर किया जाता है। इस देश में दुनिया का 7% मार्बल का प्रोडक्शन किया जाता है।
यहाँ के लोगों में वैसे मार्बल लव साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको यहाँ की हर एक बिल्डिंग में खूबसूरत खूबसूरत मार्बल्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि ग्रीस में हर मेल के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। जैसे ही आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है, आपको यहाँ 6 से 9 महीने की मिलिट्री सर्विस करनी ही होगी। यहाँ पर इस नियम को लेकर बहुत ही सख्त कानून है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे ये 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया में कुल 12 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि ग्रीक भाषा बोलते हैं। इसमें से ज्यादातर ग्रीस के अलावा अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, आर्मेनिया और जिप्सिस के निवासी हैं। यहाँ भी अच्छे खासे तादाद में ग्रीक बोली जाती है। वह दोस्तों, ऑफिशियली कहा जाता है कि ग्रीस देश में आपको सबसे ज्यादा एयरपोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें से 15 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक्चुअली खूब सारे एयरपोर्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस देश को देखने जो लोग आते हैं उन्हें किसी भी तरह से कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत न हो। ग्रीस की कुल पॉपुलेशन 10 मिलियन के आसपास है, लेकिन जब बात होती है टूरिस्ट्स की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 14 मिलियन सैलानी हर साल आते हैं घूमने के लिए। आप समझिए कि ये देश टूरिस्ट्स पर कितना डिपेंडेंट है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस देश में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, लेकिन बस आप ये समझिए कि यहाँ की खूबसूरती कमाल की है और जो भी आता है वो इस देश का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, ग्रीस के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी इस देश की बात की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर आप अपने साथ कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो उसमें आंखों के निशान जरूर होने चाहिए। इसके पीछे रीजन है कि ये आंखें आपको एविल आइज से बचाती हैं। दोस्तों, एक सर्वे में ये बात पता चली है कि ग्रीस देश के लोग और यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं। यहाँ के लोगों को बस रोमांस करने का मौका मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये कि यहाँ ऑलवेज लव इज इन द एयर। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ग्रीस देश में घूमने के लिए आप कौन कौन सी जगह जा सकते हैं। सबसे पहले है एक्रोपोलिस एथेंस। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि ग्रीस देश का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ये है एक्रोपोलिस पहाड़, जो कि है बीच एथेंस शहर में। आप जब इस जगह पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है तीन खूबसूरत मंदिर, जो कि 5th सेंचुरी BC में बनाई गई थी। दोस्तों, आप समझिए कि यहीं से दुनिया की शुरुआत हुई थी। आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने लकी हैं और कितने ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। संतोरिनी। दोस्तों, ये है ग्रीस की सबसे फेमस लोकेशंस में से एक। कहते हैं कि जो ग्रीस आकर इस प्लेस को नहीं देख पाया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। इनफैक्ट ग्रीस में सबसे ज्यादा मस्ती अगर कहीं होती है तो वो जगह है संतोरिनी, जहाँ पर आप आराम से सनबाथ कर सकते हैं, समंदर के बीच का मजा ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि आप आराम से अपना समय यहाँ काट सकते हैं। अब बात करते हैं माइकोनोस की। दोस्तों, ग्रीस देश का सबसे खूबसूरत आइलैंड है ये, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आपको सनलाइट, साफ मौसम और समंदर किनारा सब देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको सबसे बेहतरीन ग्रीस खाना भी खाने को मिलता है। कहते हैं कि यहाँ का खाना इतना स्पेशल होता है कि आपको यहाँ की आदत हो जाती है। आप समझिए कि आप किसी स्पेशल वन के साथ गए हैं इस रोमांटिक डेस्टिनेशन पर और आप समंदर किनारे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की नाइट लाइफ आपको इस जगह का दीवाना बना देगी। दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत जगह है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस जगह की खूबसूरती देखकर ही आपको लग जाएगा कि ये किसी से कम नहीं। यहाँ भी आपको खूबसूरत बीच देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ भी आपको पहाड़ों का मजा आता है। अब है एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे पॉपुलर म्यूजियम में से एक। इसे डिजाइन किया है स्विस आर्किटेक्ट बर्नार्ड चूमी ने। यहाँ पर आपको इतिहास की कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसे देखने के बाद आपको अलग ही फीलिंग्स आएंगी। यहाँ पर आपको 6th सेंचुरी BC का मोस्कोफोरोस देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ आपको कमाल की पेंटिंग्स भी दिख जाती हैं। अब है मेटिओरा मोनेस्ट्रिस। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा घर जिसे देखने के बाद आप कहेंगे ये वो लोकेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। इस घर का नाम है मेटिओरा मोनेस्ट्रिस। जरा इन सब घर को आप देखिए, क्या शानदार लोकेशन है, क्या शानदार यहाँ का नजारा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस चोटी पर बहुत ही कम लोग हैं जो कि पहुँच पाते हैं। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं
कि ये जो आप घर देख रहे हैं वो 40th सेंचुरी में ही बनाया गया था। तो दोस्तों, जब भी आपको इस देश में जाने का मौका मिले आप जरूर जाएं और इस लोकेशन को जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीस देश का वीजा हिंदुस्तान के लोगों को आसानी से दे दिया जाता है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 30 से 40 दिनों के बाद कुछ फॉर्मेलिटी के साथ दे दी जाती है। वहीं अगर आपको इस देश के खर्चे के बारे में जानना है तो मोटे तौर पर आप समझिए कि आपको पर हेड तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आएगा इस देश में घूमने में। फ्रेंड्स, दिल से दुआ है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि ग्रीस आपको कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।